लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में सबकी नजर एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी। वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास इस बार 240 सीटें ही हैं। हालांकि एनडीए के पास 292 सीटें हैं जो बहुमत से 20 ज्यादा है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी है जिसके 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू है जिसके पास 12 सीट है। यानी नायडू और नीतीश के पास कुल 28 सांसद हैं। लिहाजा एनडीए की सरकार बनी रहे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों का साथ बहुत जरूरी है। अभी तक तो टीडीपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए के साथ होने की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। दोनों के ही रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ चुके थे और लोकसभा चुनाव से एन पहले ही वापस गठबंधन में शामिल हुए। ऐसे में जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पीएम मोदी से कैसे रिश्ते हैं। मोदी और नीतीश के बीच रिश्ते काफी पहले से ही उतार चढ़ाव भरे रहे थे। नीतीश को डर बना रहता था कि मोदी का साथ उनके वोटरों को नाराज न कर दे। इसलिए 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने के लिए आने नहीं दिया था। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार करने नहीं दिया था। जून 2010 में पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। इससे पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए देखा गया था। इससे नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद नीतीश ने कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड़ रुपए का चेक भी लौटा दिया था। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खट्टे रिश्ते खुलकर 2013 में सामने आए थे। सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश इससे नाराज हो गए।